प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मीना गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज अक्षय तृतीया का महिमा क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, एक तो अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष का जो तृतीया तिथि है उसी दिन पड़ता है। इसलिए वैशाख मास में पड़ने के कारण उसी दिन जो है स्नान दान धर्म कार्य का बहुत बड़ी महत्व है। हमारे जो 12 महीना में ऐसे कभी भी दान पुण्य कीजिए, कोई भी पुण्य कार्य कीजिए, धर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, तो उसका महिमा तो है ही, लेकिन 3 महीना ऐसा है उसमें पूजा पाठ भक्ति दान पुण्य करने से वो शतगुना बढ़ जाती है। जैसे कार्तिक है, माघ है, वैशाख है। उसमें भी कार्तिक पूर्णिमा, माघ का पूर्णिमा, मौन अमावस्या, कार्तिक के 21 से लेकर अमावस्या, 21 से लेकर पूर्णिमा, माघ के 21 से लेकर के अमावस्या, 21 से लेकर पूर्णिमा, वैशाख में 21 से लेकर अमावस्या, एकादश से लेकर के जो है पूर्णिमा, इस सब की बड़ी महिमा शास्त्र में वर्णन किया गया है। इन्हीं दिन दान धर्म पूजा पाठ जप तप जो भी करते वो अन्य दिन से सहस्र गुना जो है बढ़ जाती है। तो उसमें अक्षय तृतीया जो है ये सबसे भी और ज़्यादा महत्व के दिन है। अक्षय तृतीया इसलिए उसका नाम पड़ा है कि उसी दिन जो है जो भी आप चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे धर्म करो, चाहे किसी प्रकार का भजन करो, भक्ति करो, जप करो, तप करो, वो अक्षय हो जाता है, कभी वो नष्ट नहीं होता है। जैसे आप अन्य दिन में आपने कोई पुण्य कार्य किया, किसी गरीबों को भोजन कराया, तो आपका पुण्य खाता में वो लिखा जाता है। अगले जन्म में जहाँ भी आपको यमराज ने या ब्रह्मा जी ने जन्म देंगे, वहाँ पर आप जो भोजन कराए थे इसी जन्म में, उसका फल स्वरूप अगले जन्म में आपको कोई ना कोई आपको भोजन करा देगा। ये संयोग हो जाएगा, उसका फल आपको मिलेगा और इससे ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन जैसे आपको फल मिल जाएगा अगले जन्म में, तो इसी जन्म का जो आपने किसी को भोजन कराया था पुण्य, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपने कराए दूसरे को, आपको किसने करा दिया, या किसको आपने वस्त्र दान दिया है, किसको घर दान दिया है, स्वर्ण दान दिया है, या जो कुछ भी सहयोग किया है, तो अगले जन्म में वो आपको वो फल दे करके नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई व्यक्ति किसी को भोजन करा देता है, किसी को वस्त्र दान कर देता है, किसी को अन्न दान कर देता है, किसी को स्वर्ण दान कर देता है, या किसी प्रकार के अगर दान पुण्य सो कार्य करता है, तो वो सब दिन के लिए अक्षय हो जाता है। वो अगले जन्म में दे करके फल नष्ट नहीं हो जाएगा। वो जितने बार आप संसार में जन्म लेंगे, वो आपको हर एक जन्म में वो मिलता रहेगा। यानी अक्षय तृतीया के दिन अगर किसी ने किसी साधु संत महात्मा गरीब को भोजन करा दिया, आप जब तक इसी संसार में किसी भी जन्म में जो कहाँ भी जन्म होंगे, आपको हर एक जन्म में उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा, तो क्षय नहीं होगा। बाकी खाली दिन में आपने जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, वो सब जो है अगले जन्म में फल दे करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया है कि 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई कर दे तो इंद्र बनता है, और कुछ भी साधना है जो करने से इंद्र बनते हैं। तो इंद्र बनने के बाद जैसे उनका 100 अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, जितना दिन इंद्र बनना चाहिए, वो बनने के बाद फिर इंद्र पद से उसको हटा दिया जाएगा, फिर वो आकर के मनुष्य या कुछ भी बन जाएगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर किसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया है, तो असंभव है 100 अश्वमेध यज्ञ एक दिन में कैसे करेगा। या तो फिर हर साल के अक्षय तृतीया में एक यज्ञ करे, हर साल के अक्षय तृतीया में एक जगह अश्वमेध यज्ञ करे, तो ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया अगर उसने, तो फिर वो इंद्र बन करके सब दिन के लिए रह जाएगा, वो इंद्र पद से च्युत नहीं होगा। क्योंकि ना वो पहले जो इंद्र बना था वो कभी भी यज्ञ करता था,
100 यज्ञ करके इंद्र बन गया। अभी अक्षय तृतीया के दिन वो 100 यज्ञ पूरा किया, इसलिए वो सब दिन के लिए इंद्र हो जाएगा, यानी वो फल उसका नष्ट नहीं होगा। तो जितने भी ये जीव संसार में जन्म लेते हैं, पहले जन्म की जो दुख सुख परेशानी सुख जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है, ये सब पहले जन्म की अपना कर्म का फल मिल रहा है। अगर हमको अच्छा फल मिल रहा है, अच्छा खान पान मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा दोस्तों मिल रहे हैं, सुख मिल रहा है, तो हम भी पहले जन्म में किसी को अच्छा सहयोग किया था, दान किया था, पुण्य किया था, इसलिए उसका फल स्वरूप हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये सब फल जो है जैसे हम यहाँ पर सब भोग करके फिर वो नष्ट हो जाएगा, अगले जन्म में हमको नहीं मिलेगा। फिर इसी जन्म में आपने जो किया फिर अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर किसी ने दान पुण्य यज्ञ जो कुछ भी किया तो वो आपको हर एक जन्म में वो मिलता रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार दान पुण्य के साथ जप तप भी, अगर आप राम नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, तो ये सब का ही फल होता है। जैसे आपने राम 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 बहुत जपा तो आपके करोड़ों जन्म की पाप ताप सब नष्ट करने लगेगा, नष्ट करके सब दिन के लिए फिर आपको मुक्ति कर देगा, संसार से उद्धार करके भगवान के धाम पहुंचा देगा। ये राम नाम का शक्ति है। राम नाम आपने जपा, फिर आपके सब पाप नष्ट करा करके वैकुंठ पहुंचा दिया, तो आप जो जपा उसका फल आपको मिला, वैकुंठ पहुंच गए भगवान के धाम में। तो आपको जो है राम नाम जप का फल वहाँ पर प्राप्त हो गया। अब वहाँ पर फिर जो वैकुंठ में बैठ के भजन कीजिए, तपस्या कीजिए, तो करेंगे ही, लेकिन जितना आपने जप तप किया वो उसका फल स्वरूप आपको प्राप्त हो गया। फिर आप पहले क्या जप किया था वो सब का लेखा जोखा नहीं होगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आप जितने भी राम नाम जपेंगे वो आपको जो है अक्षय बन करके जुग जुग करोड़ों जुग तक आपका वो स्टक रहेगा। वो आपको सब पाप ताप नष्ट करा के मुक्ति भी दे देगा, और वहाँ पर आपके खाता में लिखा रहेगा कि हाँ इतना करोड़ों इतना लाख इतना वो नाम जप उसने अक्षय तृतीया के दिन किया था। एक यानी ये अक्षय तृतीया का नाम ही ऐसा है, उसने जो भी आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, वो नष्ट नहीं होता है। जैसे कोई आपको हीरा लीला मोती माणिक कोई चीज़ आपको मिल गया तो वो सब दिन आपके पास नहीं रहेगा, वो आपका एक दिन समय आएगा उसको आप मुझे बेच करके फिर कोई काम में लगाएंगे, इसे ज़रूरत पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे परिस्थिति आता है, सोना चांदी हीरा भी बेचना पड़ता है, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक मणि होता है समंतक मणि, वो समंतक मणि अगर आपको मिल गया तो आपके घर में रखा है, तो उसी समंतक मणि से कम से कम 2-4 किलो सोना अपने आप ही निकलेगा। जैसे पेड़ से गोंद निकलता है, बबूल के पेड़ देखेंगे उसमें से कहाँ पर अगर थोड़ा काट दिया आपने तो उसमें से आप इतने गोंद निकले हुए देखेंगे, बबूल का गोंद, यानी वो उसमें से निकलता रहता है गोंद। ऐसे ही जो है समंतक मणि यहाँ पर है, वहाँ पर 2 किलो 3 किलो सोना वो समंतक मणि से अपने आप ही सप्लाई होगा, निकलेगा प्रतिदिन 2 किलो 3 किलो। हमारे जो है द्वारिका के जो है सक्राजित नाम के व्यक्ति थे जो सत्यभामा के पिता लगते हैं, उनके पास वो मणि में था, सूर्य भगवान ने दिया था, उनको तपस्या किया था। 8 किलो सोना उसी मणि से रोज निकलता था। इसलिए उसी मणि के लिए कितना बड़ा लफड़ा हो गया द्वारिका में, आप भागवत में सुनते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए अक्रूर जैसे भक्त का भी बुद्धि भ्रमित हो गया। तो अगर वो समंतक मणि मिल गया किसको, तो फिर आपका धन में कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि 8 किलो 5 किलो सोना जब प्रतिदिन उसमें से निकलेगा तो कितना जरूरत हो तो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर खाली वो मणि है तो फिर जरूरत पड़ गया तो बेच देना पड़ेगा, उसमें सोना निकलता नहीं होता। तो ऐसे ही इतने पुण्य दान धर्म हम सब कर रहे हैं, ये सब अगली बार जन्म फल दे करके नष्ट हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई दान करे, पुण्य करे, पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, तीर्थ करे, धाम करे, किसी प्रकार का कार्य करे, तो उसका जो है फल अक्षय बन करके पड़ा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे तो भगवान का नाम जप, भगवान का धाम तीर्थ, ये सब भी
मतलब नष्ट नहीं होता है, कल्याणकारी ही मुक्ति देकर फिर तो वहाँ वैकुंठ पहुँचा देता है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ तो भजन ही होता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन जो भजन भक्ति किया जाता है वो एक अक्षय फल प्रदान करता है, उस अन्य दिन से ज़्यादा उसकी महिमा है। इसलिए अक्षय तृतीया जिस दिन आवे, अब आने वाला है, आज ही अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल, आज ही शुभ दिन है। तो उसी दिन जो है जितना हो सके व्यक्ति को जो है भगवान का नाम जप ज़्यादा से जप करे, पूजा करे, पाठ करे, भक्ति करे, दान, संत साधु महात्मा को दान करे, गरीबों को भोजन करावे, जितने सब करना चाहिए पुण्य जितना हो सके। अगर ये दान फान करने की, भोजन कराने की, आप सब कुछ करने की शक्ति अपने पास नहीं है तो केवल बैठ कर भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखेंगे आप एक ही दिन में ही इतना जप का महिमा प्राप्त कर देंगे, फल प्राप्त कर लेंगे जो अन्य दिनों से 1000 गुना होगा। अब आज ही के दिन जो है बहुत सारे पुण्यतिथि भी है। परशुराम जी का जयंती है। भगवान परशुराम जानते अवतार जो है उनका, आवेश अवतार, उनका जयंती है। जब राम जी का आता है जयंती, कितना धूमधाम से मनाई जाती है। शिव जी का अभी शिवरात्रि मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जो है जन्माष्टमी मनाया जाता है, तो उसकी बड़ी महिमा शास्त्र में है। ऐसे ही परशुराम जी का जयंती है। भगवान बद्रीनारायण जो है उनका भी जयंती है, जन्मदिन है। भगवान बद्रीनाथ जो है नारायण, वो जो है धर्मराज के पत्नी मूर्ति के गर्भ से जन्म लेकर के वहाँ तपस्या करके सहस्र कवच नाम कर राक्षस को मारने के लिए सब तपस्या किया था। तो आज ही भगवान बद्रीनारायण का भी जयंती है। आज ही के दिन ही बद्रीनारायण जो है भगवान वहाँ पर तपस्या करने के लिए उतरे थे। जन्म हुआ तो उनका जन्मदिन है। और परशुराम जी का भी जयंती है। ये सब शुभ दिन भी आज बहुत अच्छा है, शुभ दिन है। आज के शुभ तीर्थ में ही भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा का जो रथ तैयारी प्रारंभ होती है, आज से ही भगवान बद्रीनारायण की जो है कपाट खुल रहा है। अक्षय तृतीया के दिन है, तो सब प्रकार से आज शुभ तिथि है। इसलिए सबको चाहिए आज के दिन प्रातः काल उठ करके, तो वैशाख मास चल रहा है, स्नान करे, स्नान करके जो है अपना नित्य कर्म पूरा करे। स्नान करके प्रातःकाल भगवान का पूजा पाठ आदि करे, बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करे, भगवान का ध्यान करे, स्मरण करे, अपना गृह कार्य जो भी करते हुए भगवत नाम स्मरण करते रहे। और अगर जितने हो अपने समर्थ है तो कुछ साधु संत महात्मा गरीब जो भी मिले उनको कुछ दान पुण्य आदि करे। मीठा जल का दान करे। गर्मी का मौसम है, जलदान की बड़ी महिमा है, छत्रदान की महिमा है, चप्पल जूता ही दान करते हैं लोग। कोई स्वर्ण दान करता है, कोई जो है रजत दान करता है, कोई जो है अर्थ दान करता है। ये सब लोग करते हैं, जिसका जैसे शक्ति के अनुसार ऐसा करके अन्य दिन से जो है ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त करने की कोशिश करे। जिसके अपने अपने समर्थ शक्ति के अनुसार, जिसके पास कुछ नहीं है, केवल हरिनाम जप करते करते भगवान का ध्यान करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आज दिन जो है जप करें, तो देखेंगे एक ही दिन में ही आप महीना भर की जो है जप का फल प्राप्त कर लेंगे। जय श्री राम।